भाई साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं रविंद्र डांगी एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं। और लगातार पिछले कई दिनों से मैं खबरें देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर रील्स वगैरह जो है वो वायरल हो रही है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो रील्स वायरल हो रही है उनकी सच्चाई क्या है। एक्चुअली मैं कई सारी वीडियोस देख चुका हूं, उनके स्क्रीनशॉट भी मैंने ले लिए हैं, एक दो वीडियोस मैंने डाउनलोड भी कर ली है। और ये बात पहले ही कह चुके थे हमारे, आपने देखा होगा, देवेंद्र बलारा जी हैं जो वो ये बात पहले ही कह चुके थे। लेकिन आज एक असमंजस पैदा हो रखी है और ये बात सच्चाई है, झूठ है या क्या कुछ है। चलो हम 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक कोई चीज प्रमाणिकता होना तो अपने उस पर प्रमाणिकता नहीं देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बारिश हो रही है, वेदर जिस प्रकार का हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट करिएगा कि ये जेन्युइन बरसात है या फिर ये केमिकल वाली बरसात है, यानी केमिकल से बरसात की जा रही है। मैंने सुना है देश का सबसे अमीर आदमी है गेट्स, जिनका नाम है, आगे आपको पता ही होगा उनका नाम क्या है, उनके द्वारा मैंने सुनी है कि जो केमिकल की बरसात है वो कराई जा रही है। जो केमिट्रेल है वो इस समय पर जो आसमान है उसमें चलाई जा रही है। आप लोग देखना, व्हाइट से कलर की, जैसे पहले आप लोग देखते थे व्हाइट से कलर की लेयर बनती है, एक जो आसमान में है एक सफेद कलर की लेयर बनती है। और सफेद कलर की लेयर बनने के बाद उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो बादलों में नहीं पड़ पाती, यानी बादलों पर नहीं पड़ पाती। तो सूर्य की किरणें जो बादलों पर अगर पड़ेंगी या फिर धरती पर अगर पड़ेंगी तो उससे कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि जो नेचुरल बारिश है, प्राकृतिक बारिश है, वो होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इस समय पर बरसात हो रही है ये केमिकल की बरसात हो रही है। आपको पता ही है, वेदर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, फोन पे वेदर नोटिफिकेशन आ जाता है, अगले 2 दिन बरसात होगी, ओले पड़ेंगे, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, ये सब चीजें आपस में कनेक्टिविटी है। आप लोग एक बार तो लाइव आ जाओ और कमेंट करना, व्हाइट बरसात किस किसने देखी है। यानी जैसे बरसात धरती पर पड़ती है और आप हाईवे पर, सड़क पर खास करके देखना, जिस दिन ये बरसात पहले दिन पड़ी थी, मैंने उस दिन आपको खबर भी दिखाई थी, सड़क पर जो है व्हाइट बारिश हो रही थी, आपको मैंने खबर भी दिखाई थी। तो बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो बरसात है, ये आपके यहाँ पर जो बरसात हो रही है वो नेचुरल बरसात है या केमिकल वाली बरसात है। मैंने सुना है जो कैल्शियम कार्बोनेट है और केमिकल स्प्रे है वो इस समय पर आसमान में किया जा रहा है। केमिट्रेल के द्वारा जो केमिकल स्प्रे है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मिला करके केमिट्रेल जो चलाई जा रही है, व्हाइट कलर की जो लेयर बन जाती है, वो लेयर सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ने देती। उससे क्या होता है कि जो वापिस उसमें केमिकल की लेयर बनी है, सूर्य की किरण उसमें टकरा करके वापस चली जाती है, धरती तक नहीं आने देती, जिसकी वजह से बरसात तो जरूर हो जाती है। आपको पता ही है कुछ ना कुछ हर चीज संभव है यहाँ पर, लेकिन बरसात जरूर हो जाती है। लेकिन एक केमिकल की बरसात है। आप इससे जो बरसात हो रही है आप इसका यूज करके देखना, कपड़ों पर अगर ये लगेगी तो व्हाइट से धब्बे हल्के हल्के आपको पड़ जाएंगे। और उसके बाद सड़क पर अगर आप देखोगे, कहीं भी अगर आप देखोगे तो देखना व्हाइट सा हुआ मिलेगा आप लोगों को ना, व्हाइट सा हुआ मिलेगा। तो भाई मेरी आप लोगों से अपील है, तो वीडियो को शेयर करिएगा और आप लोगों को थोड़ा सा सुधारात्मक कार्यवाही करने की जरूरत है। इस बरसात में नहाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और इस बरसात में नहाना बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को। और क्योंकि ये बरसात नेचुरल बरसात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से, जो लोगों से खबर मिल रही है, जो मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है। और ये केवल उसकी बात नहीं है कि वहां से खबर मिल रही है, ये मैंने देखा भी है। अभी मैं रेगुलरिटी अगर देख रहा हूं तो जैसे बरसात के जो पानी है वो अगर सड़क पर पड़ता है, वहां से अगर कोई गाड़ी निकलती है तो व्हाइट कलर का पानी हो जाता है। मैंने लगभग आज से 5 दिन पहले की वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस समय पर बरसात होना ये कहीं कोई सॉलिड रीजन नहीं है, हम कह नहीं सकते हैं
बरसातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस प्रकार की बरसात होना, अचानक आप मौसम देखिएगा बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया। ठंडा मौसम बोले तो ये लोग आप लोगों पर कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। जो गेट्स हैं, बिल गेट्स हैं, जो आप पर कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। जैसे पहले आप लोगों को दवाई लगाई गई, आपको पता ही है। अब फिर लड़कियों को दवाई लगाने का काम है, और आगे आदमियों को भी दवाई लगने वाली है। वो टीका लगने वाला है, जिस टीके की मैं आपको पता ही है। और जो ये बरसात हो रही है, जो केमिकल स्प्रे हो रहा है, और जो भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आसमान में छोड़ी जा रही है, ये प्रदूषण तो कर ही रही है, आपकी जो हवा है उसको भी जहरीली कर रही है। आपको कैंसर जैसी बीमारियां, दमे जैसी बीमारियां, सांस लेने में प्रॉब्लम, ठीक है। पहले ही विटामिन डी की कमी लोगों में बहुत ज्यादा है, लेकिन सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं उस पर भी ये लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये सूरज की किरणों पर भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अभी इतने सारे सोलर लगवा दिए गए हैं, अब आप देखना दबादब सोलर लग रहे हैं, है ना। और अगर सूर्य की किरणों पर इनका कंट्रोल हो गया तो ये फिर सोलर भी आपके किसी के काम की नहीं होगी। ये विपिन काम्बोज जी भी कह रहे हैं केमिट्रेल की बारिश है ये, बिल्कुल विपिन काम्बोज भी कह रहे हैं केमिट्रेल की बारिश है ये। केमिकल से बरसात की गई है, ये बनावटी बरसात है मेरे दोस्तों। ये ओरिजिनल बरसात, नेचुरल बरसात नहीं है। जो हालात इस समय पर पैदा हो रखे हैं, एक तरफ तो दूसरे देशों में लड़ाई जंग छिड़ी हुई है, और इधर कहीं ना कहीं किसी भी चीज की ये 1 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं आपत्ति, कहीं ना कहीं विपदा आ जाती है। और ऊपर से बरसात इस समय पर ये बेमौसमी बरसात की जा रही है। बरसात पहले भी होते, लेकिन इस प्रकार की बरसात नहीं होती थी। तो आप लोगों थोड़ा सा संभल करके रहिएगा, हर चीज पर पैनी नजर रखिएगा। और जिस तरफ कोई चल रहा है, बेड़ चाल मत चलने का प्रयास करिएगा, कि जिस तरफ एक व्यक्ति चल रहा है वहीं लाइन लगी है, आपको भी उसी लाइन में लगना है। जैसे सिलेंडर वाला काम देख लो, आज ये 15-20 सिलेंडर जो है वो इंद्री से मिले हैं। जय माता दी पवन शर्मा जी, 15-20 सिलेंडर मिले हैं। किसी के तो घर में चूल्हे पे खाना पकाने के लिए सिलेंडर नहीं है, ये लोग 2 नंबर में सिलेंडर दे रहे हैं। जैसे कैसे सिलेंडर दे रहे हैं वो गलत बात है। तो भाई आपको क्या समझ आया इस खबर से? और अगर आपको लगता है कि ये बरसात नेचुरल है तो कमेंट करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो बरसात है ये प्राकृतिक बरसात नहीं है, ये केमिट्रेल से की गई बरसात है, केमिकल की बरसात है, स्प्रे किए गए हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और अपना ध्यान भी आप लोग रखिएगा। किसी प्रकार की भी कोई जानकारी आपके पास आती है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि हम वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाए। हर जगह तो कीचड़ स्लीपिंग है, ज्यादा रास्तों में कीचड़ स्लीपिंग तो सर है ही है, क्योंकि ये बरसात जो की जा रही है ना, ये बरसात ये नेचुरल बरसात नहीं है, ये बनावटी बरसात है। तो इसलिए आपको लगता है कि ये जो है चूल्हे की रोटी खानी पड़ेगी। बिल्कुल चूल्हे की रोटी खाओगे तो ठीक रहोगे जी, चूल्हे की रोटी टाइम पे खा लो, क्योंकि अट का पुराने दिन जो है ना आपके वो आने वाले हैं। अगर पुराने दिनों की तरह आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, पुराने समय की याद ताजा करना चाहते हो, तो वापिस अपनी उस संस्कृति में चले जाओ, वापिस अपनी उस समय में चले जाओ जो समय आप लोगों पर पहले था। आप उसी समय में लौट चलें, वही गांव वाली ठाठ, वही गांव वाली बात, वही गांव का समय, उसी में आप लोग चले जाए तो बहुत बेहतर होगा। अन्यथा आने वाला समय जो बहुत खतरनाक होने वाला है, आप सभी को पता ही है। मैं तो हमेशा आप लोगों को जागरूक करता हूँ रहता हूँ, जहाँ भी कहीं ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें लोगों के लिए हानिकारक है और लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है, तो उस चीज़ की आवाज़ मैं बखूबी उठाता हूँ। आप लोग भी अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और आज ये केमिकल की बरसात वाली जो खबर है, शायद मैंने चलाई अभी आप लोगों के सामने, लोकल एरिया में मैंने ये खबर आप लोगों के लिए चलाई है, तो आप लोग इस पर गौर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, हैप्पी शर्मा जी, एक बार कमेंट कर दे सभी भाई। एक तो मेरे को नींद बहुत आती है भाई साहब, क्यों आती है नींद पता नहीं, नींद बहुत आती है। तो कमेंट करिएगा भाई एक बार कि ये बरसात नेचुरल है या केमिकल से की गई बरसात है, ठीक है। तो हम वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, और कोई खबर आपके पास हो, कोई जानकारी आपके पास हो तो कृपया साझा जरूर करिएगा, हमारे पास भेजिएगा या हमें फ़ोन करके बताइएगा। हम उस खबर को कवर करने का 100% प्रयास करेंगे, ठीक है जी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े थे। और मेरी आपसे अपील एक और है, जो ये मेरा लिंक चलो है नीचे, फॉलो दिस चैनल ऑल्सो, लिंक ओपन करके
ये जो मैंने पिन किया हुआ है ये अपना फेसबुक चैनल है भाई, ठीक है। HJN24 का दूसरा पेज है, कृपया करके आप इसको भी फॉलो कर ले ताकि आप लोगों को जो जानकारी है वो मिलती रहे। केमिकल से शुरू हो रही है बरसात, केमिकल की शुरू रही है जी कल से, केमिकल से हो रही है। अजय कुमार जी हेलो भाई जी हेलो, कमेंट करो एक बार साथियों, कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मदीना कार्रवाई बारिश, मोदी ना करवाई बारिश, जस्सी गर्ग जी कह रहे हैं। क्यों करवा रहे मोदी फिर यार, पता नहीं हमारे देश का क्या होने लग रहा है। मतलब एक तरफ तो कह रहे हमारा देश सबसे बढ़िया देश है, दूसरी तरफ ये ऐसी बात तो सुनने हमारी, पता नहीं नेचुरल है, ऐसे चल रहा है। सो जाओ, ऐसे चला कर सो जाओ, एसी चला कर ना, एसी में तो ठंड लगेगी भाई जी, एसी नहीं चलाते अभी। जस्सी गर्ग जी, बीबीपुर जट्टान से हैप्पी शर्मा जी, राजेंद्र कुमार ठीक हो या जी, गैस चूल्हे की रोटी वैसे भी नुकसानदेह, सही बात है बिल्कुल, इस चीज में मैं एग्री हूँ। बल्कि मैं तो कहूँ दोबारा तक गैस चूल्हे की रोटी चलनी चाहिए, मतलब सॉरी ये कि अपना लकड़ियों की जो घर वाली वो है ना, उपले हो जो घर के, वो रोटी चलनी चाहिए, ये तो बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। मनोज भट्टे राम राम जी, गैस की वजह से हमारे पेट फूल गए सारे हैं, हमारे पेट जो है ना बड़े बड़े हो रहे हैं, ये गैस की जो रोटियां खा रहे हैं ना उसी की वजह से हो रहे हैं। मुरादगढ़ से हैं जी नोरती राम काम्बोज जी। तो बरसात कहाँ पर हो रही है भाई, कहाँ मौसम है, मैं वीडियो को फिर क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि जो जानकारी मैंने देनी थी वो आप लोगों को जानकारी दे दी है। वो तो लाइव में आप लोग काफी जने जुड़ जाते हैं, इसलिए फिर मैं थोड़ी वीडियो को लंबी कर देता हूँ। अन्यथा जो जानकारी देनी थी केमिकल की बरसात वाली वो मैंने आपको दे दी है। ये केमिकल जो बारिश की जा रही है ये नेचुरल बारिश नहीं है, तो आप लोग इसमें नहाइएगा मत, इस पानी को कहीं यूज करने का प्रयास मत करिएगा। हाँ स्टोव चल चुके हैं कैरोसिन वाले, बिल्कुल चूल्हे चल चुके, वो गैस वो स्टोव चल चुके हैं भाई। काम्बो जरूर राम राम भाई जी। स्टोव की बिक्री हो जाएगी अब दोबारा से ना, भगवान सबका ध्यान रखता है। स्टोव की बिक्री शुरू हो जाएगी, भट्ठी वाले चूल्हे की बिक्री शुरू हो जाएगी, लकड़ियां ढूंढने लग जाएंगे लोग अब, है ना। जब से गैस आई थी ना तब से लोग आदी हो गए थे इसके गैस के, बिल्कुल है ना। आप कहीं ना कहीं चलो ठीक हो जाएगा प्रोग्राम कुल मिला करके। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से अपील है भाई, और चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। राम राम नवीन सैनी जी राम राम। पुराना जमाना आ गया भाई, बिल्कुल आना भी चाहिए, पुराना पहनावा आना चाहिए, पुराना जमाना आना चाहिए, पुराना खान पान होना चाहिए, सब वापिस आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ भाई दोबारा से वो समय आ जाए। हम तो भगवान से भी दुआ करते हैं जो ये केमिकल डल रहा है फसलों में सब्जियों में, बुरा हाल हो रखे है, वो समय दोबारा से आ जाए, दोबारा फिर हमारी वही संस्कृति जिंदा हो जाए, दोबारा फिर एकदम भाईचारा बन जाए। और मैं तो कोई ये मोबाइल फोन भी बंद कर दो, जो मोबाइल फोन जिससे मैं वीडियो बना रहा है ना, ये कुछ एक अथोराइज पर्सन को मिलने चाहिए। हर किसी को ये टच वाले फोन, इंटरनेट वाले फोन नहीं देने चाहिए सरकार को, इनके ऊपर भी पॉलिसी लागू होनी चाहिए। टच वाले फोन केवल सिलेक्टेड लोगों को मिलना चाहिए जिनको लगता है कि इनकी नीड है, इसके बिना काम नहीं चलता। हर कोई ये फोन लिए बैठा है, बिना बात के रिचार्ज का खर्चा बढ़ते हैं सारे। आपको कहीं चिड़िया कागे कौवे कहीं नहीं दिखेंगे, आपको कहीं भी, सारे पेड़ खाली पड़े। नहीं पहले ना आपको पेड़ों पर कहीं चिड़िया कहीं कुछ बैठे हुए दिख रहा था ना। जैसे जैसे ये मोबाइल चले, किरणें चले मोबाइलों की, इसकी वजह से क्या हो गया कि आपको पता ही है कि सारे जितने भी पशु पक्षी थे सब खत्म हो गए भाई। दोबारा वही समय आना चाहिए दोबारा से, पता नहीं अब कहाँ से आएंगे पशु पक्षी, वो तो बेचारे मर गए नहीं गए। हमारे यहाँ इंद्री में गाया काट का गिर गई, हमारी गौ माता की शीश गर्दन काट का पानी में डाल गए, बस बिल्कुल सिस्टम खराब हो रहा। स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति है। चलो मैं इस वीडियो को क्लोज करने का प्रयास करता हूँ भाई, लेकिन सिचुएशन इस समय पर बड़ी भयंकर बनी है। ये जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ ज्यादा पैसे के पीछे ना भागिएगा, अपने परिवार को समय दीजिएगा, भाईचारे को समय दीजिएगा। पैसा तो भाई साहब
ठीक ठाक सब पाई है, रोटी खाने जो कभी हो सबका है, बढ़िया है। और भोजन आपको समय पर मिल रहा है, प्रेम प्यार मिल रहा है, सबसे अच्छी बात यही है। क्योंकि लाइफ अनसिक्योर, आप विदेशों में देखो, जहां पर आप विदेश करते हो ना, फॉरन करते हो, उस देश में ये है सड़कें, उस देश में ये है फलानी या टिकड़ी है। हमारे इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं है। और विदेशों में अगर आप जाओगे, वहां देखो किसरो रिफाइनरी में बम गिर दिया, कभी कहीं गिर दिया, कभी कहीं। ऐसा तो हमारे इंडिया में, जब हमारी उम्र 35 साल होली, तो हमने तो इंडिया में देखा भी नहीं ऐसा, जो हालात बाहर कर दिए ना, भूखमरी आ जाएगी बाहर इस टाइम पर। और हम तो फिर भी बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं हम तो यहाँ पे जी रहे, और हमें सारी चीजें मिल रही, सारी सुविधाएं मिल रही, चाहे हम अपने पैसे से ले रहे, चाहे हम ईमानदारी से ले रहे, जैसे मर्जी मेहनत कर ले रहे। और विदेशों में देखो आप क्या हालात हो लिए समय पर, कम ना आबादी कम है, ये कम है, नहीं ठीक है, हमारा इंडिया बहुत बढ़िया है। बस आप अपने कर्तव्यों पर चलते रहो, अपना काम ईमानदारी से करते रहो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही मेरी अपील आपसे। कमेंट जरूर करना है बरसात कैसे हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना रविंद्र डांगी।